पिछले सभी सेशन में हमने देखा किस प्रकार हम अपने टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं, सेल स्पेसिंग डिसाइड कर सकते हैं, सेल पैडिंग डिसाइड कर सकते हैं, विड्थ डिसाइड कर सकते हैं। परंतु HTML4 तक तो वो सभी टैग सपोर्टेड है, परंतु जो ब्राउजर या जो वेबसाइट अब HTML5 में अवेलेबल है वहां पे आप उन टैग्स का प्रयोग नहीं कर पाओगे। तो ऐसे केस में हम जानते हैं कि किस प्रकार हम CSS की स्टाइलिंग का प्रयोग करते हुए उन्हीं इफेक्ट्स को प्राप्त कर सकते हैं। CSS अर्थात कास्केडिंग स्टाइल शीट में हमें स्टाइल प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे एक स्टाइल का एग्जांपल दिया गया है। जैसे टेबल, टेबल हेडर और टेबल डेटा को हमने बॉर्डर दिया है 1 पिक्सल सॉलिड, बॉर्डर कलर येलो है, बॉर्डर के बीच का स्पेसिंग 5 पिक्सल है और बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया गया है। टेबल का टोटल विड्थ जो है वो 50% है पूरे पेज का। आइए देखते हैं किस प्रकार इसे एग्जांपल के द्वारा हम कर सकते हैं 42.html_table_style.html के साथ। एक्सरसाइजेस में हमारे पास 42.html_table_style.html के नाम से फाइल है। मैं डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूं। हमारे पास एक टेबल अवेलेबल हो जाएगा। टेबल कुछ इसी तरह से दिखाई दे रहा है जैसे कि हमने पिछले सेशन में टेबल देखा था। तो आइए सबसे पहले देखते हैं किस प्रकार इसको कोडिंग के द्वारा जनरेट किया गया है। सबसे पहले हम इसको राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड++ के साथ खोलते हैं और इसको हम थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं ताकि आसानी से हम आउटपुट को भी देखें। ब्राउजर भी साथ में खोल लेते हैं। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ पे टेबल के एट्रीब्यूट टैग का प्रयोग नहीं किया गया है जो कि हमने पिछले सेशंस में किया था। इस सेगमेंट में हमने स्टाइल टैग का प्रयोग किया है जो कि CSS स्टाइलिंग को प्रयोग करता है। इसमें हमने टेबल, टेबल हेडर और टेबल डेटा के लिए बॉर्डर डिफाइन किया है 1 पिक्सल जो कि आपके पास यहाँ दिखाई दे रहा है। बॉर्डर का टाइप सॉलिड है अर्थात मोटा बॉर्डर दिखाया जाएगा यहाँ पे और बॉर्डर का कलर जो है येलो है। मैं यहाँ 2 पिक्सल कर देता हूँ, सेव करके यहाँ रिफ्रेश कर देता हूँ तो आप देखेंगे बॉर्डर का जो साइज है वो बढ़ गया है। इसी तरह से यदि मैं चाहूँ तो कलर भी चेंज कर सकता हूँ। कलर मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ। फाइल सेव करके फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे बॉर्डर का कलर भी चेंज हो गया है। इसी तरह से आप चाहें तो यहाँ का बॉर्डर का स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। यहाँ से मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ स्पेस को, सेव और रिफ्रेश। आप देखेंगे कि स्पेस बढ़ गया है। फाइनली यहाँ बैकग्राउंड का कलर दिया गया है। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर येलो कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे इस तरह के एलिमेंट्स को चेंज करते हुए आप आसानी से CSS प्रॉपर्टी का यूज करके सुंदर सा टेबल बना सकते हैं। विड्थ जो है वो भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। मैं 30% विड्थ कर देता हूँ, सेव करता हूँ, फिर से रिफ्रेश करने पे पेज के केवल 30% पार्ट पे ही आपका टेबल रह जाएगा। तो इस प्रकार आप आसानी से CSS के फॉर्मेटिंग टूल्स को प्रयोग करते हुए अर्थात CSS स्टाइलिंग का प्रयोग करते हुए अपने HTML5 कंपैटिबल टेबल्स को बना सकते हैं जो कि सभी वेबसाइट्स में दिखाई देंगे जो HTML5 को सपोर्ट करती हैं। CSS कंप्लीट स्टाइलिंग की जानकारी के लिए आप हमारी CSS कंप्लीट कोर्स ट्रेनिंग को भी देख सकते हैं। क्योंकि ये सेशन जो है हमारा HTML से रिलेटेड है इसलिए हम HTML की ही जानकारी इसमें दे पा रहे हैं। परंतु यदि आप CSS की अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी ISST एम्स की CSS की कंप्लीट ट्रेनिंग देख सकते हैं।